दोस्तों, तरह पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शेंजियान में सूजियान को बचाने के लिए टियानहुआ के साथ बैटल लड़ता है। जिस बैटल में टियानहुआ एक एस्ट्रल मीटियोर स्पीयर ले आया था और वो काफी ज्यादा ताकतवर था, इसलिए देखकर ऐसा लग रहा था कि शेंजियान इस बैटल को हार जाएगा। दूसरी तरफ सूजियान को भी इसी बात का डर था, इसलिए वो मिस ल्यूमिन के साथ प्रॉमिस करते हुए कहती है कि आपको हर हाल में शेंजियान को बचाना होगा। अगर उसकी जान खतरे में आ जाए, बदले में आपकी डिसेबल बनने के लिए तैयार हूँ और मैं आपके साथ यहाँ से चली जाऊंगी। मगर दूसरी तरफ अरीना में हम देखते हैं कि शेंजियान भी सूजियान के लिए हर हाल में जीतना चाहता था, जिसके लिए वो अपनी पूरी चाल लगा देता है। इवन कि हम देखते हैं कि उसने अपने असुर ड्रैगन की लाइटनिंग एट्रीब्यूशन पावर भी अवेकन कर ली थी, जिसकी वजह से शेंजियान की स्पीड काफी ज्यादा तेज हो जाती है और अब वो बहुत ही बुरी तरीके से टियानहुआ को पीटने लगा, जहाँ आखिरकार फाइनल अटैक के साथ वो टियानहुआ को हरा देता है। यहाँ टियानहुआ की तो वैसे ही पुंगी बच चुकी थी, मगर दूसरी तरफ शेंजियान भी लड़ते लड़ते काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था और इसलिए अचानक से वो भी गिरकर बेहोश हो जाता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ शेंजियान से होती है, जो कि बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। तभी अचानक उसका फादर वहाँ पर आ गया, जो कि काफी उदास दिखाई दे रहे थे और वो सूजियान का लेटर लेकर आया था, जिसे वो शेंजियान की सिराने के पास रखकर वहाँ से चला जाता है। वो जानती रही कि इस लेटर से शेंजियान का दिल टूटने वाला है। तभी अचानक थोड़ी देर में हम देखते हैं कि शेंजियान भी होश में आ गया था। जहाँ उठते ही शेंजियान की नजर सबसे पहले उसी लेटर पर पड़ती है, जिसे खोलकर पढ़ने से शेंजियान को मालूम हुआ कि ये मिस सूजियान का आखिरी लेटर है, जिसमें लिखा हुआ था कि जब तक तुम इस लेटर को पढ़ोगे मैं यहाँ से जा चुकी हूँ। शेंजियान मुझे माफ कर देना, मुझे नानमू कंट्री छोड़कर जाना होगा, क्योंकि तुम भी जानते हो कि याओ टियानहुआ बहुत ही बड़ा कमीना है और वो हमेशा हमें परेशान करता रहेगा। इसलिए मैं लेडी एम्प्रेस ल्यूमिन के साथ इस कंट्री को छोड़कर सेकुलेशन में जा रही हूँ, ताकि एक दिन मैं अपने मोटर ट्राइबोल्यूशन एग्जाम में पास हो जाऊँ। ये बात सुनकर तो शेंजियान से रहा नहीं जाता और वो फौरन से खड़ा होते हुए मिस सूजियान को ढूंढने के लिए वहाँ से टीसी के साथ भागने लगता है। शेंजियान बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो चुका था, वो सूजियान को नहीं खोना चाहता, लेकिन दूसरी तरफ सूजियान शेंजियान से कहती है कि एक बार जब मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए तो मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें ढूंढने के लिए वापस आऊंगी, फिर चाहे तुम जहाँ मर्जी हो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, फिर चाहे हमारे दरमियान हजारों पहाड़ों का रास्ता ही क्यों ना हो, फिर भी हम एक दूसरे से जुदा नहीं कर पाएगा। ये सब कहते हुए मिस सूजियान आखिरी दफा रॉयल सिटी को देख रही थी, जहाँ उसकी आंखों में भी आंसू आने वाले थे। बेशक वो भी ये सब कहना नहीं चाहती, लेकिन वो जानती है कि यही जरूरी है, इसलिए वो मिस ल्यूमिन से कहने लगी कि मास्टर चलो यहाँ से चलते हैं। ये सब भारी मन के साथ कहते हुए मिस सूजियान भी वहाँ से जाने लगी थी। तभी अचानक वहाँ पर शेंजियान पीछे से पहुँच गया, जो कि ऊंची आवाज में चिल्लाते कहता है कि सूजियान रुको। सूजियान भी अचानक से शेंजियान को यहाँ पर देखकर खुश हो गई थी और वो उसकी तरफ भागते उसके गले लग जाना चाहती थी, लेकिन वो खुद पर काबू रखती है, क्योंकि वो जानती है कि उसके मास्टर को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेंजियान भी यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले मिस ल्यूमिन यानी कि लेडी एम्प्रेस को ग्रीट करता है, जिस पर लेडी एम्प्रेस धीरे-धीरे से शेंजियान के सामने आकर खड़ी हो जाती है और वो शेंजियान से कहती है कि मेरे साथ आओ। ये सब कहते हुए मिस ल्यूमिन शेंजियान को अपने साथ साइड पर ले आई थी, जहाँ पर वो शेंजियान से सवाल करते हुए पूछती है कि किस वजह से तुम्हें तुम्हारे स्पिरिट विंग्स मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी तुम कितने ज्यादा कमजोर हो, तुम बहुत ही ज्यादा स्लो हो। जिस पर शेंजियान मिस ल्यूमिन को जवाब देते हुए कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं रॉयल फैमिली में अपनी शेंग फैमिली को सबसे ज्यादा ताकतवर बना दूंगा। ये सुनकर भी मिस ल्यूमिन जवाब देते हुए कहती है कि ये नानमू कंट्री बहुत ही ज्यादा छोटी है, जब तक तुम इस नानमू कंट्री में रहोगे तुम हमेशा एक कुएं का मेंढक बनकर रहोगे, जिसे मालूम ही नहीं कि ये दुनिया कितनी ज्यादा बड़ी है। तुम्हारा मकसद बहुत ही ज्यादा कमजोर है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम सूजियान को डिजर्व करते हो। ये सब सुनकर तो शेंजियान को भी बुरा लगा और वो कहता है कि आखिर आप होती कौन हो ये बताने वाली कि सूजियान को मैं डिजर्व करता हूँ या नहीं। तो सुनकर तो मिस ल्यूमिन पीछे की तरफ पलटते ही शेंजियान पर अपनी पावर से हमला कर देती है। साथ ही साथ वो कहने लगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरह से बात करने की, वो भी मामूली एबिलिटीज के साथ, जो कि कुछ भी नहीं है। शेंजियान उस अटैक की वजह से इंजर्ड हो चुका था। साथ ही साथ हम देखते हैं कि मिस ल्यूमिन बहुत सारा उस पर प्रेशर लगाना शुरू कर देती है। साथ ही साथ वो शेंजियान की आंखें खोलने लगी, जहाँ पर वो शेंजियान से कह रही थी कि तुम सूजियान को हासिल करना चाहते हो, लेकिन अगर तुम खुद भी सोचो तो तुम्हारी खुद की भी कोई औकात नहीं है। अगर तुम एक ऐसे इंसान बनने वाले हो जिसका फ्यूचर इस नानमू कंट्री से बाहर है ही नहीं, इसका सिर्फ एक ही मतलब होगा कि तुम इस दुनिया में बहुत ही कमजोर रह जाओगे। इस दुनिया में कोई भी तुम्हें नहीं जान पाएगा, तुम कभी भी अपना नाम नहीं बना सकते। शेंजियान को भी धीरे-धीरे करके समझ आने लगा कि मिस ल्यूमिन जो भी कह रही है वो क्या तो बिल्कुल सही रही है। साथ ही मिस ल्यूमिन यहाँ शेंजियान पर प्रेशर लगाते हुए कह रही थी कि अगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम सूजियान को छोड़ दोगे तो मैं तुम पर प्रेशर लगाना बंद कर सकती हूँ। तो सब सुनकर तो शेंजियान जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, ये इम्पॉसिबल है, मैं कभी भी सूजियान को नहीं छोड़ सकता। जिसने तुम्हें ल्यूमिन को और भी ज्यादा गुस्सा दिला दिया था और वो शेंजियान की बॉडी पर और भी ज्यादा पावरफुल प्रेशर लगाना शुरू कर देती है। शेंजियान अचानक खून की उल्टियां करने लगा, उसे बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी। मिस सूजियान को भी ये देखकर शेंजियान के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। दूसरी तरफ शेंजियान जहाँ वो ये सारी तकलीफें बर्दाश्त करते हुए कह रहा था कि मैं जानता हूँ कि मिस ल्यूमिन इस वक्त मेरी कल्टीवेशन आपसे काफी ज्यादा कम है, लेकिन एक दिन मैं इस छोटी सी सिटी को छोड़कर टॉप मार्शल आर्ट सेट को ज्वाइन कर लूंगा, ताकि मैं इस कॉन्टिनेंट का सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान बन सकूं। उस दिन मैं सूजियान को लेने के लिए वापस जरूर आऊंगा, उस दिन आप भी मुझे रोक नहीं पाओगे। और ये सब कहते हुए शेंजियान अपने पैरों पर एक बार फिर से
चुका था। जो सब सुनते हुए दूसरी तरफ मिस ल्यूमिंग भी थोड़ी बहुत इम्प्रेस हो गई थी। वो बस सिर्फ शेंगशियान को यही बताना चाहती थी कि उसे अपना मकसद बड़ा करना होगा, और चूंकि शेंगशियान ने यहाँ पर प्रॉमिस किया है कि वो इस कॉन्टिनेंट का सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान बनेगा, इसलिए मिस ल्यूमिंग शेंगशियान पर प्रेशर लगाना बंद कर देती है। साथ ही साथ वो शेंगशियान से कहने लगी कि तुमने जो बात करी वो बहुत ही सारा बड़ी है। अगर तुम अपनी इस बात को पूरा कर देते हो तो मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। जिस पर शेंगशियान खड़ा होकर जवाब देते हुए कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं ऐसा जरूर करूंगा। मिस लूसियान भी ये सब सुनते हुए फौरन से शेंगशियान के पास आकर खड़ी हो गई थी। जो सब देखते हुए मिस ल्यूमिंग कहती है कि तुम्हारे पास 5 मिनट है, उसके बाद हम यहाँ से रवाना होंगे। जो कहते हुए मिस ल्यूमिंग आगे की तरफ चली गई थी। पीछे की तरफ लूसियान और शेंगशियान अकेले रह गए थे। दोनों ही इमोशनल होकर एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी अचानक शेंगशियान लूसियान से कहता है कि तुम्हारी बात से बिल्कुल सही कह रही है, तुम्हारे पास काफी सारे नेशनल टैलेंट है, तुम्हें अपने फ्यूचर को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तुम्हें एक बड़ा सा स्टेज चाहिए जहाँ पर तुम अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करते हुए खुद को ताकतवर कर सको। और फिक्र मत करना, मैं तुम्हें लेने के लिए वापस जरूर आऊंगा। जो सब सुनकर मिस लूसियान भी यहाँ में सर हिलाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि शेंगशियान ने फौरन से लूसियान को गले लगा लिया था। जहाँ शेंगशियान के गले लगती है मिस लूसियान की आंखों से आंसू बरसने शुरू हो जाते हैं और वो इमोशनल होकर रोने लगी थी। कुछ देर ये लोग इसी तरह से एक दूसरे के गले लगे रहे। इसके बाद मिस लूसियान अपना हियर पिन निकालते ही शेंगशियान को लास्ट निशानी के तौर पर दे देती है, क्योंकि मिस ल्यूमिंग ने आवाज दे दी थी कि चलो लूसियान तुम्हारा वक्त पूरा हुआ, अब हमें यहाँ से चलना होगा। जिस तरह से मिस लूसियान मिस ल्यूमिंग की तरफ बढ़ने लगी और ये दोनों ही फ्लाइंग सोर्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से उड़ते हुए चली जाती है। जिन्हें जाता हुआ शेंगशियान क्लिफ से खड़ा होकर देख रहा था। साथ ही साथ वो यहाँ मिस लूसियान की हेयर पिन की तरफ देखते हुए कहता है कि वादा रहा, अगर हमारे बीच 10,000 पहाड़ भी आ जाए तब भी वो हमें एक दूसरे से जुदा नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर याओ फैमिली में आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि याओ फैमिली का यंग मास्टर याओ टियान हुआ। वो भी काफी जरा गुस्से में भड़का हुआ था, जहाँ पर वो गुस्से होते कह रहा था कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने लेडी एम्प्रेस को अपना मास्टर बना लिया तो मैं शेंगशियान को बख्श दूंगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। ये सब कहते हुए याओ टियान हुआ वहाँ पर मौजूद चीजों को किक करते उन पर गुस्सा निकालने लगा। इवन कि वो अपने सोल्जर्स पर हमला करने लगता है, जहाँ वो उन्हें मारते उन पर अपना गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक वहाँ पर 2 लोग आ जाते हैं, जिनमें से एक आदमी काफी सारा ताकतवर हट्टा-कट्टा दिखाई दे रहा था और एक लड़की जो कि दिखने में तो हॉट थी लेकिन वो साथ ही साथ हीवल मास्टर दिखाई दे रही थी। जिन्हें देखकर तो याओ टियान हुआ भी फौरन से खुद को संभालते हुए कहता है कि आखिरकार तुम दोनों यहाँ पर आ गए। जिस पर वो दोनों तो याओ टियान हुआ को इग्नोर करते हुए सीधे आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। याओ टियान हुआ भी ये देखकर थोड़ा सा हैरान था कि आखिर तीसरा कहाँ रह गया। तभी अचानक वहाँ पर एक गोल्डन लाइट चमकने लगती है, जिसके अंदर हम एक व्हाइट कपड़ों वाले आदमी को देखते हैं, जिसके आसपास कई सारी गुलाब की पंखुड़ियां थी। टियान हुआ तो उसे देखकर काफी जरा खुश हो गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो आदमी पीछे के सर मूव करते हुए अपने बाकी दोनों साथियों के बीच में जाकर खड़ा हो जाता है। जिन तीनों को यहाँ पर देखकर सारे के सारे सोल्जर्स तो घबरा रहे थे, लेकिन याओ टियान हुआ उन सब लोगों को ग्रीट करते हुए कहता है कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोग टाइवू कंट्री से इतनी दूर ट्रैवल करके यहाँ पर आए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का सफर अच्छे से गुजरा होगा। यहाँ पर टियान हुआ भी थोड़ा बहुत नर्वस हो रहा था, क्योंकि ये तीनों ही याओ फैमिली के 3 गार्डियंस हैं, जो कि तीनों ही काफी जरा खतरनाक थे। जब टियान हुआ कि ये सारी बातें सुनकर अचानक सेंटर वाला वो व्हाइट कपड़ों वाला आदमी जवाब देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो यंग मास्टर, सब कुछ अच्छे से हो गया है और आपने जिस मसले के लिए हमें यहाँ पर बुलाया है वो भी जरा बड़ा नहीं, हम जल्दी उसे सॉल्व कर देंगे। यानी कि याओ टियान हुआ ने शेंग फैमिली और शेंगशियान को अपने रास्ते से हटाने के लिए टाइवू कंट्री से इन 3 गार्डियंस को बुलवाया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ शेंगशियान पर आ जाता है, जो कि बैठकर अपनी कल्चर प्रैक्टिस कर रहा है और हम वहीं पर मौजूद मिस बायुवी को भी देखते हैं, जो कि शायद किसी बात को लेकर परेशान दिखाई दे रही थी। वो शेंगशियान में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं ले रही, लेकिन थोड़ी देर में हम वहाँ पर देखते हैं कि मिस यूमी भी आ गई थी, जो कि धीरे-धीरे से शेंगशियान की तरफ बढ़ते हुए कह रही थी कि देखकर अच्छा लगा कि तुम्हारे 4 सिंबल डिवाइन स्किल पहले से काफी सारी इंप्रूव हो चुकी है, इवन कि तुम्हारे मसल्स भी पहले से ज्यादा बड़े हो चुके हैं। मिस यूमी की ये प्यारी आवाज सुनकर तो शेंगशियान ने फौरन से अपनी आंखें खोल दी थी और वो एक्साइटमेंट में खड़े होते हुए यही कह रहा था कि यूमी आखिरकार तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर रिकवर्ड हो चुकी है। यह शेंगशियान भी खड़ा होने वाला था, लेकिन यूमी उसके कंधे पर हाथ रखते फौरन उसे दोबारा से नीचे बैठा देती है, जहाँ वो उसे रोकते हुए बड़े ही प्यार से कहती है कि रुक जाओ, आखिर तुम्हें इतनी जल्दी भी क्या है। और ये कहते हुए मिस यूमी धीरे-धीरे करके शेंगशियान की शर्ट को उतारने लगी, जो देखकर शेंगशियान तो काफी ज्यादा एम्बैरेस्ड हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मिस यूमी कर क्या रही है। अगर दूसरी तरफ मिस यूमी तो शेंगशियान की शर्ट उतारने के बाद उसकी बॉडी पर एक्सट्रीम यूनियन वेव्स को देखने लगी थी, जिसके बाद और पैटर्न पहले शेंगशियान की बॉडी पर अच्छे से नजर आने लगे हैं। शेंगशियान बेचारा तो कभी मिस यूमी की तरफ देखता और कभी बायुवी की तरफ, वो समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर मिस यूमी मुझसे चाहती क्या है। जबकि दूसरी तरफ मिस यूमी तो शेंगशियान की पूरी बॉडी देखने के बाद यहाँ उसके चेस्ट पर हल्का सा टच करती है, जिस तरह से शेंगशियान की बॉडी पर बने हुए वो यूनियन स्पिरिचुअल वेव्स गायब हो जाते हैं। तभी सब मिस यूमी ने शेंगशियान से कहा कि चलो अपनी कल्टिवेशन प्रैक्टिस शुरू करो, जो सुनकर शेंगशियान बिल्कुल ऐसे करने लगा और मिस यूमी भी उसकी कल्टिवेशन के दौरान अलग-अलग वाइटल पॉइंट्स पर हिट करते उसकी एनर्जी फ्लो को और सारा इंक्रीज करती जा रही थी, ताकि शेंगशियान अपनी कल्टिवेशन को जरा रफ्तार के साथ कर सके। यहाँ वो वाइटल पॉइंट्स ओपन होने के बाद अचानक
हम देखते हैं कि शंसियान की एनर्जी इंक्रीज हो गई थी। साथ ही साथ उसकी लाइटनिंग एट्रीब्यूशन पावर भी उसकी बॉडी से बाहर की तरफ निकलती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर मैं सुमी कहती है कि देखकर मुझे काफी अच्छा लगा कि तुमने इतने थोड़े से ऐसे में असुर ड्रैगन के लाइटनिंग एट्रीब्यूशन पावर को भी अवेकन कर लिया है। अब तुम्हारी बारी है नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए। जैसे तुमने पिछली बार असुर ड्रैगन और फायर फिनिक्स की पावर्स को कंबाइन करते हुए एक फ्लेमिंग ड्रैगन क्रिएट कर दिया था। अब मैं चाहती हूँ कि तुम इस बार असुर ड्रैगन की लाइटनिंग एट्रीब्यूशन पावर को फायर फिनिक्स के साथ कंबाइन करो। ये सुनकर तो शंसियान भी एक्साइटेड हो गया था और वो फौरन से यहाँ पर अपनी फ्लेम पावर्स और असुर ड्रैगन की लाइटनिंग एट्रीब्यूशन पावर दोनों को कंबाइन करने की कोशिश करता है, मगर वो इन दोनों पावर्स को मैच करने के बाद स्टेबल नहीं रख पा रहा था, जिसकी वजह से वो बार-बार नाकाम हो रहा है। शंसियान तो ये सब देखकर सोच में पड़ गया था। तभी अचानक दूसरी तरफ मित्सुमी यहाँ पर शंसियान से कहती है कि क्या तुम अभी मेरा ही इंतजार कर रही हो कि मैं तुम्हें दोबारा से कपड़े पहनाऊं? जो सुनकर तो शंसियान समझ गया था कि मित्सुमी क्या कहना चाहती है और इसलिए वो खड़ा होते हुए फौरन से अपनी शर्ट को दोबारा से पहन चुका, जिसके बाद वो मित्सुमी से कहने लगा कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं अपने यिन यांग वेन्स की यांग वाले वर्जन के मेंडेरियंस को अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा हूँ, लेकिन अभी तक मैं अपने यिन मेंडेरियंस की पावर्स को अवेकन नहीं कर पाया हूँ। वैसे दोस्तों मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि चाइनीज में यिन मेंडेरियंस और यिन पावर्स का अक्सर मतलब होता है कि कोल्ड एनर्जी, वो पावर्स जो कि कोल्ड एट्रीब्यूशन रखते हैं, और दूसरी तरफ यांग मेंडेरियंस वो पावर्स होते हैं जो कि हॉट एट्रीब्यूशन रखते हैं, जैसे कि फ्लेम हो। यांग मेंडेरियंस की पावर तो वैसे मित्सुमी शंसियान को सिखाने वाली थी, जो कि शंसियान सीख भी रहा है, मगर जहाँ तक बात यिन मेंडेरियंस की है वो तो सिर्फ मिस बायु ही शंसियान को सिखा पाएगी। इसलिए शंसियान यहाँ पर मिस बायु से कहने लगा कि क्या तुम मुझे सुप्रीम यिन डिवाइन मेंडेरियंस की पावर्स को इस्तेमाल करना सिखाओगी? जिस पर मिस बायु तो कोल्ड आवाज में मना करते हुए कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें यिन मेंडेरियंस की पावर्स इस्तेमाल करना नहीं सिखाने वाली। जो सुनकर तो शंसियान भी हैरान हो गया था और वो सवाल करते हुए पूछता है कि ऐसा क्यों? जिस पर मित्सुमी शंसियान को समझाते हुए कहती है कि इतनी फिक्र मत करो, वैसे भी अभी तुम उस लेवल पर नहीं पहुंचे, मुझे लगता है कि पहले तुम्हें अपनी यंग मेंडेरियंस को अच्छे से मास्टर कर लेना चाहिए, जिसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जो सुनकर शंसियान भी जवाब देते हुए कहता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस बायु भी काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रही है। शायद उसे ज्यादा कुछ यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा, वो शंसियान से अभी उतनी ज्यादा इंप्रेस नहीं है कि वो शंसियान पर अपना वक्त बर्बाद कर सके, जबकि मित्सुमी तो पहले से ही शंसियान से इंप्रेस्ड है। इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शंसियान अपने फ्लेमिंग फिनिक्स की पावर और अपने असुर ड्रैगन की पावर्स को प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा था। उसके फादर भी यहीं पर मौजूद ये सब देख रहे थे। तभी अचानक एक सर्वेंट तेजी के साथ भागता-भागता वहाँ पर आकर कहता है कि मास्टर, एक बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। जो सब सुनकर शंसियान का फादर सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर क्या हुआ? जिस पर वो सर्वेंट जवाब देते हुए कहता है कि किसी ने हमारे मेडिसिन शॉप पर हमला कर दिया और वहाँ के जितने भी सर्वेंट्स थे वो सारे के सारे किडनैप हो चुके हैं। जहाँ इन्वेस्टिगेट करने पर हम लोगों को मालूम हुआ कि कोई उन्हें किडनैप करके सिटी से बाहर जंगल में ले गया है। ये सब सुनकर चेंग यानहू सवाल करते हुए पूछता है कि क्या तुम बता सकते हो कि आखिर उन्हें किसने किडनैप किया? क्या उन बंदों के बारे में तुम लोगों को कुछ भी मालूम हो पाया? जिस पर वो सर्वेंट जवाब देते हुए कहता है कि नहीं मास्टर, हम ये तो नहीं जानते कि वो लोग कौन है, लेकिन हाँ मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि उन लोगों ने हमारे मेडिसिन शॉप से कुछ भी नहीं चुराया, वो बस सिर्फ हमारे लोगों को ही किडनैप करके वहाँ से लेकर गए हैं। और मुझे शक है कि यकीनन उन लोगों के पीछे कोई और नहीं बल्कि याओ फैमिली ही होगी। जो सुनकर तो शंसियान भी थोड़ा सा परेशान हो गया था और वो अपने फादर से कहता है कि क्या ये याओ फैमिली की दोबारा कोई और चाल है? अभी वो ये कह ही रहा था कि तभी अचानक ऊपर से एक पत्थर नीचे की तरफ आ गिरा और शंसियान को ऐसा लगा जैसे कि कोई उस पर नजर रख रहा है, इसलिए वो देखते हुए कहता है कि कौन है वहाँ पर? ये सवाल करते शंसियान फौरन से भागते हुए शंग फैमिली के मैंशन से बाहर आ जाता है, जहाँ चारों तरफ देखने पर भी शंसियान को कोई दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय एक डॉल के, जो कि शंग फैमिली के मैंशन के गेट के साइड पर पड़ी हुई थी। ये डॉल काफी जरा अजीब दिखाई दे रही थी, जिसे शंसियान उठाकर अभी गौर से देख रहा था कि तभी अचानक वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची आ गई, जिसे देखकर शंसियान सवाल करते पूछता है कि क्या ये डॉल तुम्हारी है? इस पर वो बच्ची जवाब देते हुए कहती है कि हाँ ये मेरी है। इसलिए शंसियान ने वो डॉल उस बच्ची को दे दी, जिसे लेकर वो बच्ची भागते हुए फौरन वहाँ से चली जाती है। तभी अचानक मास्टर चेंग यानहू भी वहाँ पर आ गया, जो कि शंसियान से सवाल करते पूछता है कि शंसियान आखिर क्या हुआ, क्या कुछ गड़बड़ है? इस पर शंसियान जवाब देते हुए कहता है कि नहीं कुछ नहीं, मुझे लगा जैसे कि कोई मुझ पर नजर रख रहा है, लेकिन शायद वो मेरी गलतफहमी थी। इसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो बच्ची भागते-भागते इसी तरह से दूर आती जा रही थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एक पुल पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि याओ फैमिली की वो लड़की गार्डियन वहाँ पर मौजूद थी, जो कि दिखने में काफी जरा हॉट लग रही है। इसलिए हम देखते हैं कि वहाँ पर एक शॉपकीपर उसी लड़की की तरफ देखते जा रहा था। उसे इस लड़की का ये खूबसूरत फिगर मदहोश कर रहा था। थोड़ी देर में वो छोटी बच्ची भी भागते-भागते उसी लड़की के पास आ गई थी, जहाँ वो उसे वो डॉल दे देती है। दूसरी तरफ वो लड़की भी इस डॉल को लेते हुए कहती है कि बच्ची तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लिए मेरी ये गुड़िया ढूंढ कर लाने के लिए, ये मेरी बहुत ही जरा अच्छी दोस्त है। और इसी काम के बदले वो उस बच्ची को एक कैंडी स्टिक दे देती है, जिसे लेकर वो बच्ची भी खुश होती है फौरन वहाँ से भागने लगी। मगर आगे की तरफ भागते-भागते जब वो उस कैंडी स्टिक को अभी खाने वाली थी, तभी अचानक वो देखती है कि उस कैंडी स्टिक के अंदर से कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है, सड़ी हुई बदबूदार इवल पावर्स की स्मेल। इसलिए हम देखते हैं कि वो बच्ची रोते हुए फौरन से उस कैंडी को गिराकर वहाँ से भाग जाती है। ये कैंडी स्टिक भी उसी इवल लड़की को डिनोट कर रहा था, जो कि बाहर से दिखने में बेशक ही ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन अंदर से वो सड़ी गली हुई एक बदसूरत इवल सोल मास्टर है। इस शॉपकीपर को तो ये मालूम नहीं था, इसलिए अभी भी उस लड़की को देखकर अपनी
लाल टपका रहा था। दूसरी तरफ उस लड़की को जब ये मालूम हुआ, वो अपने हाथ के इशारे से यहाँ पर कुछ स्ट्रिंग्स क्रिएट करते हुए फिर से उस ताल पर हमला कर देती है। जो कहते हुए वो लड़की यहाँ से चली गई और हमें देखने को मिलता है कि वो स्ट्रिंग्स काफी सारे शार्प थे, जो कि उस ताल के सारे पिलर्स को क्लीन कट कर देते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि उस ताल के ओनर का भी गला कट चुका था, जिसके गले से अचानक खून धड़ाधड़ बहने लगता है और वो भी नीचे की तरफ मारा गया। ये देखकर सब लोग पैनिक करते हुए यहाँ वहाँ भागने लगे, जबकि इस chaos को देखकर उस लड़की को तो काफी सारा मजा आ रहा था और वो धीरे-धीरे वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ सिटी से बाहर फॉरेस्ट में आ गया, जहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर चैन तैयार हुआ अपनी शेंग फैमिली के सोल्जर्स के साथ यहाँ पर अपने साथियों को तलाश करने की कोशिश कर रहे थे। जंगल के साथ को उन लोगों ने पूरी तरीके से छान लिया था, लेकिन वहाँ पर इन लोगों को याओ फैमिली का कोई भी सुराग नहीं मिलता। इसलिए अब ये लोग नॉर्थ की तरफ बढ़ने लगे, जहाँ से जंगल और ज्यादा गहरा है। यहाँ पर इससे पहले कि ये लोग आगे जा पाते तभी अचानक शेंगसियान को अपने एक आदमी के मरने की आवाज सुनाई दी, जिसके पास आकर शेंगसियान और मास्टर चैन तैयार हुए जब आकर देखते हैं तो उन्हें देखने को मिला कि उस आदमी की बॉडी से सारा की सारा ब्लड निचोड़ दिया गया था। इसी वजह से उसकी स्किन ब्लैक दिखाई दे रही थी। साथ ही साथ उसकी बॉडी पर एक लोकेशन भी मार्क थी, जिस लोकेशन को देखते हुए शेंगसियान समझ जाता है कि वो दुश्मन वहीं पर हमारा इंतजार कर रहे हैं, जिनका सामना करने के लिए ये सब लोग पीछे के साथ उसी तरफ बढ़ने लगे। थोड़ी देर के सफर के बाद आखिरकार हम देखते हैं कि ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पोशी पर मास्टर चैन तैयार हुए और शेंगसियान को अपने सामने वहाँ याओ फैमिली की वही 3 गार्डियन दिखाई दिए, जिनका लीडर यहाँ पर मास्टर चैन तैयार हुए को देखकर मुस्कुराते हुए कह रहा था कि आखिरकार क्लैन लीडर चैन तैयार हुए तुम यहाँ पर आ गए, हम लोग बेसब्री से तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। शेंगसियान तो उसकी ये बात सुनकर सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर कौन हो तुम लोग। शेंगसियान का ये सवाल सुनकर तो वो लड़की जोर-जोर से इवल्स की तरह हंसने लगी, जिस पर हम देखते हैं कि मास्टर चैन तैयार हुए तो उन तीनों को पहचानता था और वो शेंगसियान को बताने लगा कि ये लड़की है इवल विश, दूसरा है पपेट और तीसरा है ब्लाइंड म्यूजिशियन। ये तीनों ही काफी जाने माने हथियारे हैं और ये है याओ फैमिली के 3 गार्डियन। जैसे बताते हुए मास्टर चैन तैयार हुए काफी सारे घबराए हुए थे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये तीनों कितने सारा खतरनाक है। और यहाँ इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।